संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार भावना तीसरी भावना कौन सी? संसार भावना। संसार भावना का मतलब क्या होता है? चारों गति में अनंत जीव है महाराज, और सभी जीव क्या कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण ही कर रहे हैं, है ना। कोई भी जीव देखो, किसी ना किसी पर्याय में जन्म लेने के बाद में उस पर्याय के अनुसार जो उसकी वृद्धि होती है वो वृद्धि कर लेता है, और बस उस पर्याय में अंतिम समय तक उस पर्याय के अनुसार ही रह करके अपनी मृत्यु करके फिर से नया जन्म ले लेता है। इस तरह से अनादिकाल से हर जीव का संसार में यूं परिभ्रमण होता चला आ रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है तीन लोक के अंदर जहां इस जीव ने जन्म ना ले रखा हो, जहां इस जीव की मृत्यु ना हो चुकी हो। हर गति के जीव के लिए यही संसार का परिभ्रमण चल रहा है। एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से फिर वही तीसरी गति, तीसरी से चौथी, चार गतियों के अलावा कोई पांचवी गति तो है ही नहीं। समझ आ रहा ना? हाँ, जो भ्रमण करने के लिए गति है वो चार ही गति है। तो इस प्रकार का जो संसरण है, इस संसरण की अंदर से जब भावना की जाती है तो जीव के अंदर जो तरह तरह की इस संसार को लेकर के, इस संसार में कुछ पाने के लिए जो लालसाएं रहती हैं, उन लालसाओं पर वह नियंत्रण पा सकता है, पा लेता है, उन लालसाओं से रहित हो जाता है। संसार में कुछ पाने की लालसा, संसार में कुछ कर गुजरने की लालसा, ऐसी कई लोगों में रहती है। जिद एक, कुछ करना है महाराज। कई बच्चे हमसे कहते हैं महाराज क्या करना है? कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। समझ आ रहा है? ये जिद रहती बच्चों में। इसलिए क्या करना है? बाहर पढ़ने जाना है ना। बेंगलोर पढ़ेंगे, बॉम्बे पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तभी कुछ बन पाएंगे, तभी कुछ करेंगे। तो उस जिद में वो उस समय पर इतने ज़्यादा भावुक होते हैं या इतने ज़्यादा उन भावनाओं में बहते हैं कि उन्हें उस समय पर ये संसार भावना समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरे संसार की जो भावना चढ़ी हुई है, उस भावना के कारण से उन्हें संसार में रह करके संसार भावना करने का उस समय पर उन्हें विचार नहीं आ सकता, क्योंकि उनके मन में वो भावना बहुत तीव्र है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। हर बेटा बेटी से पूछ लो, और उसका वह एक जो उत्साह रहता है वो तब तक रहेगा, समझ आ रहा है, जब तक वो पढ़ रहा होगा। पढ़ने के बाद में जैसे ही जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद में जब वो सेटल हो गया उसका माइंड और वो खुद भी, तो उसे फिर उसके तेवर ठंडे पड़ने लगेंगे। बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उससे पहले उसके तेवर ठंडे नहीं पड़ते। उस समय तो इतने उफान में रहता है, जैसे कोई तूफान उफान होता है ना, तो उस उफान में अगर किसी से कुछ भी कहा जाए तो वो समझ नहीं आती उसको। वो उफान तब ठंडा होता है जब वो थोड़ा सा उसे लगने लग जाए
कि अब मेरी जॉब इससे बड़ी नहीं लग सकती, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकती, तब जाकर के उसके फिर तेवर कुछ ठंडे होना शुरू होते हैं। उससे पहले उसे कुछ भी समझाओ नहीं। पहले पढ़ने का एक तूफान, फिर पढ़ने के बाद जॉब करने का तूफान, ये जब तक चलता है तब तक ये संसार भावना का तो उस समय नहीं रहता। अब उतना समय निकलने के बावजूद फिर भाव आ जाए कि हाँ अब थोड़ा सा सोचें, तो बात अलग है, तभी उसके लिए संसार भावना के बारे में बताया जा सकता है। क्या कर लिया अब आपने? जो आप जॉब कर रहे हो, ऐसे लाखों लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको जॉब नहीं मिली थी तब तक आपको ये लग रहा था कि इस जॉब से ही पूरी जिंदगी हमारी, या इस जॉब में ही करने से हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तभी हम कुछ बड़े कहलाएंगे। और जब हो गई तो बिल्कुल सामान्य हो गए। जब तक नहीं होती तब तक बहुत ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो माने हमें जिंदगी का हमारा सपना पूरा हो जाए, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है? ये बना के रखते हैं आजकल के बच्चे। अब उन्हें संसार भावना कैसे सिखाई जाए? भाई कुछ भी करोगे संसार में, क्या करोगे? कुछ अपने कमाने का, अपने जीवन जीने का एक साधन ही तो अपनाओगे। संसरण तो हर जीव कर ही रहा है, और वहां तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ये संसार भावना नहीं करने के कारण से आपको संसार का स्वरूप तो कभी समझ में आया ही नहीं। तो संसार भावना करने वालों को जब संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है तो उन्हें संसार की किसी भी चीज को पाने की कोई जिद नहीं रहती। फिर क्या है, ऐसी उदास से पड़े रहेंगे क्या महाराज? उदास नहीं पड़े रहेंगे। वो भीतर से अपने आप में एक जो तत्व ज्ञान की भावना से उनका मन जो लिप्त हो जाएगा, तो उसके कारण से उन्हें एक अलौकिक आनंद आने लगेगा। वो उदास नहीं रहेंगे, वो भीतर से जागृत रहेंगे। और जो दुनिया में लोग अपनी अज्ञानता से अपनी पूरी उम्र गंवा रहे हैं, वो उससे बच जाएंगे। ये उसका फल होगा। किसका? संसार भावना का। समझ आ रहा है? जब ऐसी संसार भावना करते करते यहां तक जीव पहुंच जाए, अनित्य भी कर ले, अशरण भी कर ले, संसार में कुछ है नहीं तो अब किसके पास चलूं, तब उसे अपनी आत्मा की एकत्व भावना की ओर आने की एक उसकी विचारधारा बनती है। तब उसे अपनी आत्मा में कुछ समझ आता है कि हाँ, आत्मा भी कोई चीज है, उसी के लिए जीना, उसके लिए ही रहना, उसके लिए ही ये संसार का सब कुछ जो हमें देखने में आ रहा है उसको देखना करना, ये उसी के लिए है और उसी के द्वारा है। ये एकत्व भावना की तरफ जन्मे मरे अकेला जी चेतन सुख दुख का, तो अकेला जन्मता है अकेला मरता है, ये तो सहज चल रहा है। अगर चेतन एक बार ये सोच ले कि अकेला ही जीता है अकेला ही मरता है, तो ये तमाशा करे क्यों? तो कभी वो सोच नहीं पाता, मन के अंदर वो विचार भाव के रूप में आता नहीं कि ये अकेला ही चेतन का जन्म हुआ है, अकेला ही मरेगा, तो ये हम क्यों तमाशे में पड़ रहे हैं, क्यों हम तरह तरह की झंझटें अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो एकत्व भावना माने अपनी एक आत्मा के ही परिणमन की भावना का नाम है एकत्व भावना। बस मेरी एक आत्मा का ही परिणमन है संसार में और कुछ नहीं है। इसका नाम क्या है? एकत्व भावना। तो जो एकत्व भावना में आ जाएगा वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, उसकी चित्तवृत्ति शांत होगी। ये एकत्व भावना का फल है। और फिर जब ये एकत्व भावना में उसका मन लगने लगेगा, उसे सब कुछ अपनी आत्मा के आश्रित ही दिखाई देगा कि जो कुछ भी है वो सब मेरी आत्मा के ही परिणाम का फल है। तो उसे अब वास्तव में जो वह अपने से बाहर की चीजों में अनित्यता समझ रहा था, अब वही अनित्यता एक अन्यत्व के रूप में आ जाएगी उसके लिए। अभी क्या सोच रहा था? अनित्य है, ये अनित्य है। अब वो क्या देखेगा? ये अनित्य करते करते नित्य क्या है? तो नित्य एगो में सासदो आदा णाण दंसण लक्षणो। नित्य कौन है? मेरा एक आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा आत्मा एक है, वही नित्य है। और जब ये नित्य है तो बाकी सब इससे जुड़ा हुआ ये सब अन्य है। अब ये क्या हो गया उसके लिए? अन्य माने उससे पृथक प्रतिभासित होगा,
उसे अपने से सब चीजें भिन्न भिन्न महसूस होंगी। इसका नाम क्या है? अन्यत्व भावना का फल। सबके बीच में भी रहते हुए, सबके साथ में भी रहते हुए वह क्या करेगा? वह अपने को सबसे भिन्न रखेगा। जैसे जल में कमल है, बस ऐसा जो भाव बनेगा वो यहां तक उसके लिए बनने लगेगा, अन्यत्व भावना में आने लगेगा। जब अन्यत्व भावना आ गई तब उसको सही ढंग से समझ में आएगा कि दुनिया की चीजें तो अन्य हैं ही, लेकिन जो शरीर है वो शरीर भी अन्य होने के साथ साथ असुचि भी है। क्या समझ में आएगा? बाकी तो सब चीजें क्या हैं? केवल अन्य हैं। शरीर भी अन्य है, लेकिन ये अन्य होने के साथ साथ एक विशेषता और रखता है। ये क्या है? ये असुचि है। तो इस असुचिपने का भाव, असुचिपने की भावना आने पर फिर इसका अपने शरीर से भी ममत्व का त्याग वहां से होने लगता है। इस भावना का फल है। वैराग्य की वृद्धि करने के लिए असुचि भावना है, और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावना है। क्या समझ में आया? अब इन 12 भावनाओं में लगते 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 उसका वैराग्य जब बढ़ने लग जाता है तब वह इस असुचि भावना तक आता है, फिर अंदर जाना शुरू होता है वो। अब उसका संसार से भी अनित्यता के रूप में, असरण के रूप में सम्मोह हट चुका। एक आत्मा का उसके लिए विश्वास हो चुका। सब कुछ उसे संसार अन्य दिखाई दे रहा है, शरीर असुचि दिखाई देने लगा। अब मन कहां लगाएं? अब किसको रोकें? क्या करें? तो अब वो जो करेगा वो उसके लिए अब भीतर जाने की, अब उसकी एक स्थिति बन गई आत्मा में उतरने की, जिसका नाम है आश्रव को जानना। आश्रव माने अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मन से हो रहा है, मेरी आत्मा के परिणामों से हो रहा है। ये परिणाम ही मेरे विधायक हैं, माने मेरे लिए अच्छा या बुरे करने वाले सब मेरे परिणाम ही हैं। तो इन परिणामों को संभालने का नाम, वो जो परिणति उसके अंदर देखने की जो एक प्रवृत्ति आएगी वो हो जाएगी आश्रव भावना। आश्रव कहाँ से हो रहा है? तो ये सब मेरे चिंतन, मेरे भावों से हो रहा है। तो मुझे शुभ आश्रव भी करना हो सकता है, अशुभ आश्रव भी करना हो सकता है। तो वो अशुभ और शुभ दोनों का भीतर एक आश्रवपना देखेगा, हमारे अंदर चल रहा है सब अशुभ या शुभ। तो उसका आश्रव, तब उसको समझ आएगा कि ये आश्रव भावना का मतलब है अशुभ को रोकना, शुभ में लगना। ये आश्रव हो गया। जब वह अशुभ को रोक लेगा, उसके फल से जब उसे अपने अंदर ये दिखाई देने लगेगा कि मुझे अशुभ पर रोकने की मेरे अंदर एक प्रवृत्ति आ गई, मैंने विजय प्राप्त कर ली अशुभ पर, तो यही उसके लिए संवर भावना का फल है। तो महसूस करेगा मैंने संवर कर लिया। संवर का सुख कहलाता है। संवर का क्या होता है? सुख। और आश्रव का क्या होता है? दुख। जो विचार, जो मन, जो चिंतन अपने कंट्रोल में नहीं है, ये सब दुख का कारण बन जाता है। ये आश्रव के कारण से दुख, और इनको रोक लेना संवर। संवर से होता है सुख। जब संवर से सुख होगा, उसके नई आदतें बन चुकी होंगी, नई उसकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति बन गई। तो जो उसके पहले के संस्कार थे, उन सब संस्कारों की उसके लिए निर्जरा होने लग जाती है। ये कहलाती है निर्जरा भावना। क्या कहलाती है? निर्जरा में क्या होगा? जो पूर्वकृत उसके अंदर कर्म हैं और उन कर्मों के कारण से उत्पन्न होने वाले अनेक तरह के राग, द्वेष, मोहात्मक भाव हैं, उन सब भावों के संस्कारों को वह अब पहले से अपने में नियंत्रित कर लेता है और उन संस्कारों को मिटाता चला जाता है। इसका नाम है निर्जरा। पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा माने पूर्वबद्ध संस्कारों की निर्जरा। और ये निर्जरा होती है तब जाकर के फिर उसे पूरे लोक के अंदर, अभी क्या दिख रहा था? संसार। अब उसे क्या दिखेगा? लोक। कितना संतर हो गया? संसार में उसे सब जीव संसरण करते हुए दिखाई दे रहे थे, सब भ्रमण कर रहे हैं, सब जन्म मरण कर रहे हैं। अब लोक में क्या देखेगा? ये लोक इतना आकार का है, इस लोक में इतने ही स्थानों में ये जीव रहते हैं, और इस लोक के अंदर केवल एक ही स्थान है जो
संसरण से रहित है। जहां पर आत्मा पहुंचने के बाद में उस संसार के अंदर होने वाले संसरण से अछूता हो जाता है, वो केवल लोक के टॉप पर होने वाला एक स्थान है जिसे सिद्ध भूमि या सिद्ध लोक कहते हैं। ये उसको लोक भावना में समझ में आएगा। पंचम गति होती है, ये कब समझ में आएगी? ये लोक भावना में। उसे पूरा लोक दिखाई देगा नीचे से, नरक गति से लेकर ऊपर पंचम गति तक का। तो ये लोक भावना का चिंतन करते हुए वो अपनी अंतर आत्मा में इस तरह से दृढ़ हो जाएगा कि उसे ऐसा लगेगा कि इस संसार में अनेक जीव होते हुए भी ये कोई भी जीव हमारे लिए किसी भी रूप से सहयोगी उपादेय नहीं है, सिर्फ वह सिद्ध आत्माओं को छोड़ करके। ये लोक भावना और यहां तक पहुंचने की जो उसकी एक वृत्ति बन गई, ये आती है बोधि दुर्लभ भावना से। तब वो चिंतन करेगा, अब मुझे वहां तक जाना है, अभी मैं हूं कहां? तो अभी हूं तो मैं अभी केवल मनुष्य में भी अभी श्रावक हूं या मुनि हूं, अब मुझे और आगे क्या करना? तो इतनी दुर्लभता से इन अनंत जीवों के बीच में मैंने ये पर्याय प्राप्त कर ली, आज मुझे ये ज्ञान मिला, अब मुझे इससे आगे क्या करना? तो इस तरह की उसके अंदर जो बोधि आ रही है, बुद्धि आ रही है, इसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। ये दुर्लभ होती है। क्या दुर्लभ है? दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। समझ आ रहा है? उसे मनुष्य जन्म मिला, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, ये दुर्लभ है, क्योंकि इसके बिना मिथ्यात्व के कारण से ही तो ये चारों गतियों में संसरण है। अब ये भी सम्यक दर्शन की भावना दृढ़ हो गई, सम्यक दर्शन सीख लिया, जान लिया, श्रद्धा में सब ले आए, लेकिन क्या करना? व्रत की भावना करना। व्रत मिल गए तो उन व्रतों के माध्यम से फिर आत्मा की और शुद्धि की भावना करना। ये सब भावनाएं जो उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं, इस दुर्लभता की श्रेणी को वो पकड़ता चला जाता है। ये इस बोधि दुर्लभ भावना का फल हो जाता है। बस जैसे जैसे वह बोधि दुर्लभ भावना से अपने अंदर उपलब्धियां हासिल करता चला जाएगा, वो अपने अंदर धर्म को प्राप्त करता चला जाएगा। क्योंकि धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब उसके अंदर आता चला जाएगा। यही धर्म भावना है, जिसका नाम है धर्म की भावना, यानी कि आत्म धर्म की प्राप्ति। ये उसको होने लगेगी। इसलिए ये सब आत्मा तक लाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको भगवान ने तत्वानुचिंतन कहा है। सुन रहे हैं? 12 भावना का नया नाम क्या है? तत्वानुचिंतन। तत्वानुशासन नाम का तो एक ग्रंथ है, लेकिन तत्वानुचिंतन ये इन्हीं 12 भावनाओं को कहा जाता है ना? तो ये सीख लें लोग कि तत्व चिंतन इसी को कहते हैं। इसलिए आप भ्रम में ना पड़ें कि कोई तत्व चिंतन करने के लिए हमें बड़े बड़े कोई ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, तत्व चिंतन होगा तब। ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? जो भी लोग इन 12 भावनाओं में अपने मन को लगाएंगे, वही तात्विक कहलाएंगे, तत्वज्ञानी कहलाएंगे। दुनिया कुछ भी किसी को कहे, लेकिन आपके अंदर तत्व ज्ञान इन्हीं 12 भावनाओं के माध्यम से आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान में रखें। इतना ही आज पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार भावना के वर्णन में हमने जाना कि बच्चों में कुछ कर दिखाने का उफान रहता है। दूसरे संसार की भावना में उन्हें इस संसार भावना का विचार भी नहीं आता। पहले लगता है जॉब से वे बड़े बन जाएंगे, पर जॉब लगने पर सब सामान्य हो जाता है, उनके तेवर ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में हमें संसार भावना भानी चाहिए कि जॉब लाखों लोग कर रहे हैं, संसार में हम कर ही क्या लेंगे, अपने कमाने का साधन ही तो जुटा पाएंगे। यही करते हुए सभी भटक रहे हैं। इस भावना से संसार स्वरूप समझ आता है। इससे संसार की कुछ चीजें पाने की जिद नहीं रहती। तत्व ज्ञान में लिप्तता से अलौकिक आनंद आने लगेगा और हम अज्ञानता से पूरी उम्र गंवाने से बच जाएंगे। संसार में कुछ नहीं है, इस भाव से आत्मा की ओर दृष्टि जाती है और एकत्व भावना आती है। इसमें हम ध्याएं
कि जब हम अकेले ही जीते हैं, अकेले ही मरते हैं, तो फिर तरह तरह के झंझट तमाशे क्यों ही करना। संसार में आत्मा के परिणमन के अलावा कुछ नहीं है। इस भावना से हमारा चित्त शांत होता है और हम अंतर्मुखी बनते हैं। सब कुछ आत्मा के आश्रित दिखने पर बाहर की चीजों के प्रति अन्यत्व भाव आएगा। बस ज्ञान दर्शन रूप मेरा आत्मा ही मेरा है, वही शाश्वत है, वही नित्य है। इसके अलावा सब चीजें मुझसे भिन्न हैं। इस भावना से जल में कमल की तरह हम सब के बीच में रहते हुए भी सबसे भिन्न रहेंगे। बाकी सब चीजें तो बस अन्य हैं, पर हमारा शरीर अन्य भी है और अशुचि भी। अशुचि भावना से शरीर से ममत्व का त्याग होता है और वैराग्य बढ़ता है। इस प्रकार 12 भावनाओं से वैराग्य बढ़ते बढ़ते भीतर गमन शुरू होकर आत्मा में उतरने की स्थिति बनती है। 7वीं आश्रव भावना में हम चिंतन करें कि सब अच्छा या बुरा मेरे मन से, मेरी आत्मा के परिणामों से हो रहा है। इन परिणामों से मैं शुभ आश्रव भी कर सकता हूँ और अशुभ भी। अपने परिणामों को संभालते हुए अशुभ से रोककर शुभ में लगना ही आश्रव भावना है। आश्रव को समझकर अशुभ को रोक लेना, उस पर विजय पा लेना संवर भावना का फल है। संवर सुख और आश्रव दुख देता है। जो विचार चिंतन अपने कंट्रोल में नहीं, वह दुखदायी है। इस प्रकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति बन जाने पर पूर्व संस्कारों की पूर्वकृत कर्म और उनसे होने वाले राग द्वेष के भावों की निर्जरा होने लगती है। वे संस्कार मिटते चले जाते हैं। 10वीं लोक भावना में लोक का आकार, उसमें जीवों के स्थान आदि का चिंतन होता है। लोक में बस टॉप पर स्थित सिद्ध भूमि ही संसरण से रहित है। इसे भाने से हम पंचम गति को समझते हैं कि संसार में अनेक जीव होते हुए भी कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई उपादेय नहीं, एकमात्र सिद्ध आत्मा उपादेय है। 11वां बोधि दुर्लभ भाव में हमें ध्याना है कि हमें मनुष्य जन्म दुर्लभता से मिलता है। इसमें सम्यक दर्शन मिलना और दुर्लभ है। इसके बिना ही चारों गतियों में संसरण है। सम्यक दर्शन होने पर भी व्रत के भाव बनना दुर्लभ है और व्रत हो जाने पर भी आत्मा की भावना करना दुर्लभ है। इन उत्तरोत्तर दुर्लभताओं को प्राप्त करते करते हमारे अंदर धर्म उतरता जाएगा। यही धर्म भावना है। धर्म भावना यानी आत्म धर्म की प्राप्ति। ये 12 भावनाएं हमें आत्मा तक लाती हैं, इसलिए इन्हें तत्वानुचिंतन कहते हैं। तत्व चिंतन बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से नहीं, बल्कि इन भावनाओं से होता है। इन्हीं से हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है। तो चलिए अब हम सब ईजनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, शरीर अन्य होने के साथ साथ और क्या होता है? नित्य, शाश्वत, ज्ञानवान,
अशुचि। अध्याय 9 की कक्षा 12 के आज के सवाल का सही उत्तर है संसार भागना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।